ओके चलिए, तो अमाइंस चल रहा था, अमाइंस का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट। क्या कहेंगे इसको हम? डाइजोनियम सॉल्ट। तो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखने का सब लोग। डाई मीन्स टू, और एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइजो मतलब दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड इधर, लेकिन मिडिल वाले नाइट्रोजन ने बनाया कितने? 4 बॉन्ड, मतलब अपना लोन पर देकर बॉन्ड बनाया, इसलिए चार्ज क्या आएगा यहाँ पर? प्लस। जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है? नियम, NIUM। तो डाइजोनियम, डाई मीन्स 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइजो मतलब 2 नाइट्रोजन, और प्लस चार्ज आया इसलिए IUM लग गया, डाइजोनियम हैलाइड, X आएगा यहां पर, ठीक है। इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेलो अरीन्स, याद है ना? हेलो अरीन्स में भी पढ़ा है और फिनॉल में भी देखा है हमने इसको। देखिए इसका प्रिपरेशन मेथड है, एक ही प्रिपरेशन मेथड दिया है इसका, प्रिपरेशन मेथड, एक ही प्रिपरेशन मेथड है, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। याद है इसका नाम आपको? हमने इसको कहां पर पढ़ा है? सैंडमेयर रिएक्शन। अरे याद आया क्या कुछ? सैंडमेयर्स रिएक्शन। चलो जरा ध्यान से देखो इधर, सीरियस, ऐसे लटक के मत बैठो, सीधा बैठो अच्छे से। इधर देखो सब लोग, ध्यान इधर। आप लेंगे एनिलीन, यानी NH2 ग्रुप लगा हुआ है किसको? बेंजीन रिंग को, इसको कहते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन स्पेशल नेम है, आप चाहे तो इसको कह सकते हैं अमाइनो बेंजीन। न्यू स्टूडेंट्स, अभी आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर एंडिंग में है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स, तो वो समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, 2.5 से 3.5 जो लेक्चर है उसमें बेसिक ले रहे हैं, आपका पुराना रिवीजन, वो मिस नहीं करना किसी ने भी। और ये कंटिन्यू सिलेबस चल रहा है जो सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो अमाइनो बेंजीन यानी एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में आपको कैसे आता है पता है आपको? डायरेक्ट लिखा हुआ आता है NaNO2 प्लस HCl, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आता है। 0 to 5 डिग्री पर ये रिएक्शन होता है, लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि बनने वाला डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल रहे। ओके, एक्चुअली ऐसे ही देगा आपको एग्जाम में, लेकिन एक्चुअल क्या होता है? ये H और ये NO2 मिलकर क्या बनता है? HNO2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं HONO, HNO2 प्लस एक्सेस में लिया है HCl बैलेंस करने के लिए। रिएक्शन सिंपल है, ये रिंग एज इट इज यहां पर आ गया, देखो ये रिंग यहां पर आ गया बेंजीन, ये नाइट्रोजन एसिड एज इट इज यहां पर आ गया, दिस नाइट्रोजन, इसका मैकेनिज्म आपको दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट याद रखने का, N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ये Cl, Cl पे माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। अब यहां पर रिमेनिंग पार्ट कौन कौन है? यहां से एक ऑक्सीजन गया, यहां से एक ऑक्सीजन गया, कितने ऑक्सीजन? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। क्लास में फटके खाएंगे तुम मेरे हाथ से, तुम क्या समझते इधर से दिखता नहीं है? आउट, बाहर जल्दी से, फास्ट आउट जल्दी। हाँ, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या बनाएगा? 2H2O, 2H2O। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Cl लगा हुआ है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आपने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, जैसे अगर आपने ऑप्शनल जो है यहाँ पर लिया, फॉर एग्जांपल सेम आपने लिया HONO यानी नाइट्रस एसिड, लेकिन HCl की जगह यहाँ लिखा हुआ आता है फॉर एग्जांपल H2SO4, रिएक्शन सेम होगी। सेम एनिलीन आपने लिया है यहाँ पर, ये मतलब मैं ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन में वैसे आने के चांसेस कम है ऐसे एप्लीकेशन टाइप ऑप्शन में। सेम रिएक्शन सेम कंडीशन, सिर्फ H2SO4 लिया HCl की जगह पर, सेम ये रिंग यहां पर आ जाएगा बेंजीन रिंग, सेम नाइट्रोजन यहां पर, ये नाइट्रोजन यहां पर आ गया, दूसरा नाइट्रोजन यहां से क्या बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे यहां से Cl लेकर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए, यहां से एक H निकाल दो, बचा क्या HSO4 माइनस, Cl की जगह कौन आया है HSO4 माइनस। अब बचा क्या वही देख लो आप यहां पर, इधर से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितने 2, क्या बनाएगा 2H2O। सेम रिएक्शन है, सिर्फ Cl की जगह पे यहां पर HSO4 है, इसका नाम रहेगा बेंजीन डाइजोनियम, वहां क्लोराइड था, यहां हाइड्रोजन सल्फेट, कौन है हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये ऑप्शन में है, एक्चुअल अभी अपना प्रोडक्ट ये है, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी है आपको दिया हुआ, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। आपने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड माइनस प्लस, पहला जो रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन जो नाम से मशहूर है, हम उसमें क्या करने वाले हैं, यहां पर हम यूज करने वाले हैं HCl और CuCl2। ओनली CuCl2 भी ये रिएक्शन देता है क्योंकि उसके पास Cl अवेलेबल है, और Cu डाइवेलेंट भी होता है, मोनोवेलेंट भी होता है। Cu एक बॉन्ड भी बनाता है, दो बॉन्ड भी बनाता है, मतलब एक Cl देने पर CuCl भी बाहर निकल सकता है, समझा आपको। लेकिन यहां जो रिएक्शन HCl लेकर हम कर रहे हैं, यहां पर क्या होने वाला है, यहां से H और ये Cl क्या बनाएगा HCl, और ये उड़ जाएगा N2, क्या बन जाएगा N2, उड़ गया N2। अब बचा ये Cl यहां पर, तो बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। ओके, अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकता हूं ऐसे, ये N2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी लिखा तो डायरेक्ट N2Cl लिख सकते हैं, ये पहला ये दूसरा, शॉर्ट में लिखा N2Cl। यहां पर आप यूज करने वाले हैं HBr in presence of Cu2Br2। रिएक्शन सिंपल है वही, यहां से कौन जाएगा H और यहां से Cl, बोलो क्या बनाएगा HCl, प्लस यहां से N2 उड़ जाएगा, चला गया N2 लिबरेट हो गया, बचा रिंग और ये Br, बोलो क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ये कौन था क्लोरोबेंजीन, ये कौन है ब्रोमोबेंजीन। आप फिनाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो उसको, फिनाइल ब्रोमाइड। अब जैसे HCl लिया, HBr लिया, HI नहीं ले सकते, HI का एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिया नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। HI का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने HI लिया तो रिएक्शन हो जाएंगी रिडक्शन रिएक्शन, क्या हो जाएंगी
मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HI आपने लिया तो एक्चुअली क्या होता है, 2 मोल्स आ जाते हैं। 2 मोल्स आकर क्या करते हैं, एक HCl को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, HCl प्लस और फिर N2 उड़ जाएगा, चला गया N2, फिर उसके बाद बचा हुआ H रिंग के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। यहां पर H आ गया, लिखते नहीं है उसको, प्लस और कौन चला गया, 2 I बचे, I2 उड़ गया, N2 उड़ गया, HCl चला गया, बेंजीन बन गया। इसलिए यहां पर HI यूज नहीं कर सकते हैं। अब HI यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइडोबेंजीन तो बनाना है, तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए यहां पर यूज करेंगे हम KI, पोटेशियम आयोडाइड। क्या यूज करेंगे, एक्चुअली HI है ना बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, मगर अगर आपने कंपेयर करे HI को तो उसकी रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा है, HBr की HCl से ज्यादा है, HCl की HF से ज्यादा है। तो HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रांग है, वो रिडक्शन कर देता है, हिलाओ उनको, इसलिए HI यूज करना डिफिकल्ट है, स्ट्रांग है, इजीली हाइड्रोजन देता है, रिडक्शन कर देता है, इसलिए KI यूज करेंगे। क्या फिनाइल रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C6H5 शॉर्ट में, C6H5 मतलब रिंग, N2Cl माइनस प्लस, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोनों सेम है, शॉर्ट में लिखा मैंने कंडेंस फॉर्म में, समझा। चलो अब यूज करेंगे हम KI, रिएक्शन सिंपल है, यहां से K, यहां से Cl, क्या बनाएगा, KCl प्लस यहां से उड़ जाएगा N2 उड़ जाएगा, बचेगा C6H5 और I, तो क्या बनाएगा C6H5I, आइडो बेंजीन। ये C6H5 मतलब रिंग है, मालूम है ना आपको, आइडो बेंजीन। तो जैसे हम यूज नहीं कर सकते हैं HI, हमेशा दोनों एक्सेप्शन रहते, वैसे HF भी यूज नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे HF क्यों, उसकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, बहुत ही कम है, रिएक्शन ही नहीं करता, फ्लोरो हाईली निगेटिव और H हाईली पॉजिटिव, स्ट्रांगली पकड़ के रखता, समझा क्या। तो वो H को छोड़ेगा ही नहीं, बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो HF कैन नॉट बी यूज। तो HF की जगह ऑप्शन, HF की जगह हम क्या लाने वाले हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या लाने वाले हैं, ये देखो N2Cl, हम लेने वाले हैं फ्लोरोबोरिक एसिड जो होता है HbF4। क्या नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड एक स्टेबल कंपाउंड है, आसानी से H देकर भी स्टेबल होता है, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा Cl, क्या निकल जाएगा, और BF4 यहां पर आ जाएगा, यहां N2 नहीं जाएगा, N2 एज इट इज है, देखो जरा ध्यान से, BF4 माइनस और ये प्लस, मतलब Cl माइनस चला गया, उसकी जगह BF4 माइनस आ गया, यहां से H और Cl चला गया। लल्लू इधर देखो सब लोग, हाँ जरा भी ध्यान हटा कि मेरे को गुस्सा आता है, इधर देखने का पूरा, हाँ। अब यहां पर ये बन गया, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है। हीट करने पर क्या होता है, BF4 में से BF3 चला जाता है। BF3 एक स्टेबल कंपाउंड है, ट्राइवेलेंट है ना, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो BF3 चला जाएगा। जब हीट कर रहे हैं तो N2 भी उड़ने वाला है, N2 भी चला जाएगा, समझा आपको। अब बचा एक फ्लोरो, वो बेंजीन रिंग के पास आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बन गया। इसमें एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है, अगर हीटिंग करते समय
इसमें आपने ऐड कर दिया NaNO2। क्या ऐड कर दिया आपने? सोडियम नाइट्राइट। तो आपको पता है रिएक्शन क्या हो जाएंगी? BF3 तो एज इट इज जाने वाला है, N2 भी जाने वाला है, लेकिन जो एक फ्लोरो बचा हुआ जो यहां पर आता है ना रिंग के पास, उसको अपने रिंग से ज्यादा पॉजिटिव कोई और चीज मिल गई। वो कौन है? सोडियम। उससे मिलकर क्या बन जाएगा? NaF, क्योंकि सोडियम इज मोर पॉजिटिव देन कार्बन। समझा आपको? जब वो चला जाएगा तो बेंजीन अब इंतजार में बैठा है कि उसके पास कोई आए। फ्लोरो तो चला गया Na के साथ, तो बचा हुआ NO2 यहां पर आ जाता है और क्या बन जाता है? बोलो बोलो, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाता है? तो ये नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन भी मिल गया अपने को यहां पर एक। समझा? तो हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। सेम 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 रिएक्शन, सिर्फ रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज। आपने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहां पर आपने लिया HCl, लेकिन कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर। वही रिएक्शन होगी, यहां से H और Cl चला जाएगा, N2 उड़ जाएगा, Cl आ जाएगा। बोलो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। सिर्फ वहां CuCl2 यूज किया था, यहां पर कॉपर पाउडर यूज किया है। ठीक है? उस रिएक्शन का नाम सैंडमेर था। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? गैटरमैन रिएक्शन। वो गैटरमैन कौन चला गया? वो अलग थी, फॉर्माइलेशन बेंजाइल्डिहाइड बनाने के लिए अल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है? तो ये एक रिएक्शन यहां पर दिया हुआ है। लेकिन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और भी रिएक्शन देता है। कौन कौन से रिएक्शन देता है? अगर आपने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सेम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इस पर प्लस, इस पर माइनस। लास्ट वार्निंग है, ध्यान से। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। कौन है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आपने यहां पर यूज किया है वाटर, H2O, ओनली वाटर। अगर सिर्फ पानी लेते तो प्रॉब्लम क्या होगा? यहां से H, यहां से Cl। बोलो क्या बनाएगा? HCl प्लस ये N2 उड़ जाएगा, OH आ जाएगा, N2 भी चला गया, OH आ गया। बोलो क्या बनेगा? फिनॉल। OH आ गया रिंग के पास, फिनॉल नाम है इसका, फिनॉल। पढ़ा है ना अपन ने? फिनॉल कार्बोलिक एसिड, याद है क्या? या हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी रिएक्शन में आपने थोड़ा सा चेंज किया, H2O के साथ आपने लिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या लिया आपने? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बोलो बोलो, कौन है ये? हाइपोफॉस्फोरस। जब हाइपोफॉस्फोरस एसिड में पानी डालते हैं तो ये ऑक्सीजन चला जाता है इसके पास, जिससे वो क्या बन जाता है? H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाता है ये? फॉस्फोरस एसिड। एक हाइड्रोजन Cl को लेके जाता है, क्या बन जाएगा? HCl। N2 उड़ जाएगा, N2 चला गया, बचा एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिंग के पास आ जाता है और क्या बन जाता है? बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वाटर लिया तो फिनॉल, वाटर के साथ हाइपोफॉस्फोरस लिया तो बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। क्या बनता है? बेंजीन। छुट गई?
हाँ इधर देखो, हाँ सब लोग, अगर आपने यहां पर लिया अल्कोहल CH3CH2OH, अल्कोहल लिया आपने, इथाइल अल्कोहल, आप मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं CH3OH, लेकिन अपन ने लिया इथाइल अल्कोहल। अरे खड़े सर, हाँ क्या लिया अपन ने यहां पर, इथाइल अल्कोहल, क्या लिया, अब ये इथाइल अल्कोहल लेंगे तो देखिए रिएक्शन क्या होने वाली है यहां पर, यहां से H, यहां से Cl, बोलो क्या बनाएगा, HCl, N2 उड़ जाएगा, N2 उड़ जाएगा, ठीक है, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के आएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा, अगेन बेंजीन, फिर से क्या बन गया, इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, यहां एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3CH क्या बन गया, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, क्या बनाइए। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत घुमा कर आया था, ये रिएक्शन दिया और बोला कि इन दिस रिएक्शन इथाइल अल्कोहल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसे ऑप्शन दे दिया। अब आप बोलो क्या रहेगा आंसर, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन दे रहा ना, रिडक्शन कर रहा ना इसका और बेंजीन बना रहा ना उसको, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है वो, हाइड्रोजन देके रिडक्शन कर रहा है ना उसका, समझा आपको। हाँ, ये हुए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। एक केमिकल प्रॉपर्टी और है जो एक्स्ट्रा में है, उसको स्पेशली यहां पर डिस्कस किया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ डाई। क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ डाई, ये केमिकल प्रॉपर्टी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ऐसे लिखता हूं, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, बोलो चलेगा ऐसे लिखे तो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आराम कर रहा है। अरे समझा क्या, अरे समझा, लेटा हुआ है वो, देखा आपको। इसके साथ मैं यहां पर लेता हूं फिनॉल, क्या लेता हूं मैं यहां पर, जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल ने देखा कि वो लेटा हुआ है, ये भी फटाक से लेट गया ऐसे, ये भी ऐसे। अरे समझा क्या, अरे पहचाना कि नहीं, ये पोजीशन कौन सा है, फिन ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है। हाँ, कुछ बच्चे साइड में देखकर परेशान हो जाते, साइड वाला ऑर्थो, कुछ भी बनाते बच्चे, कुछ भी करते। मेन फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट साइड है तो पैरा रहेगा ना, तो पैरा पे से एक हाइड्रोजन, यहां सब जगह एक हाइड्रोजन है, शो नहीं करते अपन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से Cl चला गया, इधर से हाइड्रोजन, इधर से Cl, इधर सामने देखो, आंखें वैसी हो जाएंगी ना तो ऐसी बैठने की अपनी को आदत, गाड़ी पे भी जा रहे तो वैसे रहेंगे, फिर अपन मुश्किल हो जाएंगी। काजी साहब बोलेंगे इधर देखो मियाँ कबूल किधर है, बोल रहे हैं काजी साहब को इधर देखो कबूल है, ठीक है, अरे इधर देखो हाँ, अभी होना जाना बाकी अपना बहुत। हाँ, पीछे नहीं देखना ऐसे क्रॉस नजरों से, वो अपने दोस्त रहते उधर से इशारे करते रहते। हाँ, यहां से HCl चला गया, ये यहां से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये शिफ्ट होकर बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो देखो ये बन जाएगा ऐसे, एज इट इज बनाओ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, ये एंड, ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये किससे कनेक्ट हो गया, पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल। क्या आप जानते हैं, इतना OH को हटा दिए तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, OH हटा दिया तो एजोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, दोनों सिमेट्रिकल है, ब्रेक किया तो सिर्फ एक एजो नाइट्रोजन और बेंजीन, इसलिए नाम पड़ गया एजोबेंजीन। क्या नाम है इसका, एजोबेंजीन, ओके, एजोबेंजीन। उसके पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक बहुत अच्छा
ऑरेंज कलर डाई होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर मिलता है इसमें। ये आप देखेंगे इसको बॉटल में तो ब्राइट ऑरेंज कलर रहता है, एकदम चमकदार। ठीक है, एक तो डाई बन गया ऑरेंज। एक और एक है, आपने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लिया आपने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही सेम। फिर आपने लिया एनिलीन। क्या लिया आपने? एनिलीन मतलब अमाइनो बेंजीन। अगेन यहां पर पैरा का हाइड्रोजन और ये Cl चला गया और ये इससे कनेक्ट हो गया, तो बोलो बोलो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग एज इट इज, एन डबल बॉन्ड एन एज इट इज, और यहां पर ये अमाइनो बेंजीन ग्रुप पैरा पोजीशन से कनेक्ट हो गया। इसको बोलेंगे पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। क्या बोलेंगे? पैरा अमाइनो एजो बेंजीन बहुत अच्छा येलो कलर होता है, येलो कलर। इससे क्या पता चला आपको? इधर भी एजो बेंजीन, इधर भी एजो बेंजीन, लेकिन कलर किसके वजह से चेंज हो रहा? फंक्शनल ग्रुप अलग आने से कलर चेंज हो गया। तो कलर की जो रीजन है डाई की, दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑक्सोक्रोम, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सोक्रोम। और दूसरा पार्ट रहता है क्रोमोफोर। क्या रहता है? क्रोमोफोर। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना एजोबेंजीन, ये ऑक्सोक्रोम है। मेन कलर इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि येलो कलर देता है। अब क्रोमोफोर चेंज होते जाते हैं, NH2 OH, तो कलर का ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है। और येलो ऑरेंज ये सब एक ही रेंज वाले कलर है, मालूम है ना आपको? अपन ने पढ़े थे ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंदर। अरे बोलो ना। तो मेन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सोक्रोम है, और जो फंक्शनल ग्रुप साइड में आते जाता है, जो रेजोनेंस बढ़ाता है या घटाता है, इसके लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा ना, इसका लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा ना। तो रेजोनेंस जैसे जैसे चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग चेंज होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। और अपन ने डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, अभी नहीं हुआ ना, उसमें आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर चेंज होते हैं। और भी 5 रीजन है कलर के, वो अपन देखेंगे, वहां पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इसलिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग, और उसके अलावा चार्ज भी, और उसके अलावा रेजोनेंस भी रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है। DNF में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इससे बनते हैं डाइज। डाइज मतलब कलर्स, समझा? तो इसके कुछ यूजेस और एप्लीकेशंस दिए हुए, सेम जो अपन ने पढ़ा वही है यूजेस के अंदर। एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना आपने। यहां पर अमाइंस कंप्लीट हो गया। कल शुरू करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स।